नमस्ते। आज की वीडियो में आगे से डिस्कस कर लेते हैं कि 1707 के बाद हुआ क्या। 1707 में तो औरंगजेब मर गए। के अब औरंगजेब मरने के बाद इतना बड़ा जो मुगल एम्पायर था वो पूरी तरह कोलैप्स होने वाला था। उसी के साथ साथ हम मराठा काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मराठा इसलिए खुश थे क्योंकि औरंगजेब मरने की वजह से अब सबसे बड़ी और या ताकतवर पावर कोई थी तो वो मराठा थी। तो मराठा एक बहुत बड़ी ताकत और पावरफुल पावर बन चुकी थी। लेकिन अब इनमें नेशनल यूनिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली करप्शन बढ़ता जा रहा था। अब फैमिली करप्शन किस तरह बढ़ रहा था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ताराबाई ने 7 साल तक लगातार 7 साल तक औरंगजेब को रोके रखा था। उसको मराठा एम्पायर के अंदर घुसने नहीं दिया, मराठा एम्पायर को काउंटर नहीं करने दिया। तो उसी के चलते जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मराठा एम्पायर के चौथे यानी कि 4 नंबर के छत्रपति जो बनते हैं वो बनते हैं शिवाजी टू। ताराबाई के बेटे थे ये। और उस समय क्योंकि इनकी आयु बहुत कम थी तो उनकी तरफ से जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी सब ताराबाई ने लड़ी थी और हर एक लड़ाई ताराबाई जीत गई थी। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद ताराबाई ऊपर जा रही थी और अपने बेटे शिवाजी टू को भी ऊपर ले जा रही थी। और इनकी जो दूसरी बची हुई पत्नी थी राजा राम की वो थी राजसी बाई। राजसी बाई के बेटे थे संभाजी टू। अब इन दोनों सौतेली थी ये दोनों बीवियाँ, तो इन दोनों के बीच में करप्शन चल रहा था कि औरंगजेब के मरने के बाद अब जो छत्रपति बनेगा उसको ज़्यादा वैल्यू रहेगी। तो राजसी बाई चाहती थी कि उनके बेटे संभाजी टू छत्रपति बने। ताराबाई ने पहले ही अपने बेटे शिवाजी टू को छत्रपति बना दिया था। पर कहानी में और ट्विस्ट डालने के लिए अब औरंगजेब के जो बेटे थे उन्होंने शाहू महाराज जो संभाजी की मृत्यु यानी कि छत्रपति संभाजी की मृत्यु होने के साथ ही जो औरंगजेब की कैद में थे उनको रिहा कर देता है अब औरंगजेब का बेटा। तो इधर ये दो लड़ रहे हैं और बड़े बेटे का बड़ा बेटा अब लौट के आने वाला है, यानी संभाजी महाराज के बेटे लौट के आ रहे थे अपना तख्त वापस लेने के लिए, यानी कि अपनी राजगद्दी पे हक जमाने के लिए। और औरंगजेब के बेटे एक वादा लेते हैं उनसे कि आप कभी भी मुगल एम्पायर पे हमला नहीं करेंगे और मुगल भी आप पे हमला नहीं करेगा। अब से हम दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, आप आपका देखिए हम हमारा देखिए। तो इसी के चलते शाहू महाराज कहीं पलट ना जाए इसलिए एक शर्त जो उनके सामने ये रखी गई थी कि उनको रिहा किया जाएगा और उनकी माँ येसुबाई यानी कि संभाजी महाराज की जो विधवा थी येसुबाई वो मुगल के कैद में ही रहेगी ताकि शाहू महाराज वादे से मुकर ना जाए। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि 2 रानियाँ ताराबाई और राजसी बाई और एक गद्दी, और उस गद्दी पे बैठने के लिए 3 राजा। पहले शाहू महाराज जो जेल से लौट के आ रहे हैं, दूसरे शिवाजी टू जो पहले से बैठ चुके हैं और तीसरे संभाजी टू जिनकी माँ चाहती है कि वो का बेटा राजगद्दी पे बैठे। तो जैसे ही शाहू महाराज वापस आते हैं और राजगद्दी के लिए मांग करते हैं कि ये गद्दी मेरी है, इस पे मैं बैठूंगा, ताराबाई का काफ़ी झगड़ा होता है क्योंकि उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति इतने सालों से यानी 17 सालों से जो मुगलों की कैद में रहा है वो किस तरह मरता, क्योंकि उस समय अब डीएनए टेस्ट ये तो नहीं होते थे। उन्होंने तो मना ही कर दिया कि ये संभाजी महाराज के बेटे है ही नहीं, क्योंकि 7 साल के थे वो, 17 साल जेल मेरे बाद शक्ल चेंज होती है, सब चेंज होता है। और कहीं ना कहीं ताराबाई को ये लग रहा था कि ये शाहू महाराज न होते हुए कोई बहरूपिया जिसे मुगल एम्पायर्स ने, क्योंकि अब मुगलों के पास उतनी ताकत नहीं इसलिए उन्होंने अपना आदमी भेज के ही उसे मराठाओं की राजगद्दी पे बैठाने का प्लान बनाया, ऐसा ताराबाई को लग रहा था। लेकिन क्योंकि ये तो ओरिजिनल शाहू महाराज थे, शिवाजी महाराज इनके दादा थे, संभाजी महाराज इनके पिता थे, तो कहीं ना कहीं वो आंखों की चमक हो, तेज हो या मराठों की वीरता उनके पास थी, उन्होंने शिवाजी टू को वहाँ से हटवा दिया। खुद ने महाराष्ट्र के 5वें छत्रपति बने छत्रपति शाहू महाराज। पहले शिवाजी महाराज, दूसरे संभाजी महाराज, तीसरे राजा राम, चौथे शिवाजी टू और 5वें मराठा छत्रपति बने शाहू महाराज। और ये सातारा क्लैन संभाले।
और अब ताराबाई, उनका ये कहना था जो मैं पिछले 7 साल से औरंगजेब से लड़ रही हूँ उसका मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए। तो उन्होंने क्लैन डिवाइड कर दिया और सातारा की अपोजिट खुद का नया मराठा क्लैन खोल लिया, कोल्हापुर क्लैन। तो औरंगजेब के टाइम में जो पूरी मराठा एक साथ थी, अब मराठा डिवाइड हो रही थी। उनका मोटो एम चेंज नहीं हुआ था कि मुगलों को हमें बाहर धकेलना है, लेकिन उनकी आकांक्षा या इच्छाएं बहुत बढ़ रही थी कि इसको लीड कौन करेगा, हम लोग लीड करेंगे, तुम लोग लीड करोगे। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट हो गया था मराठा एम्पायर के, और 2 क्लैन बन जाते हैं। अब यहाँ ताराबाई बिठाती है, कोल्हापुर में बिठाती है अपने बेटे शिवाजी टू को, तो अंदर से ढकेल देती है उनकी दूसरी सौतेली पत्नी राजसी बाई, और वो अपने बेटे संभाजी टू को कोल्हापुर क्लैन का राजा बना देती है। अब ताराबाई कोल्हापुर क्लैन से भी आउट हो गई, सातारा क्लैन से भी आउट है क्योंकि छोड़ के खुद चली गई। तो इस तरह जो एक यूनाइटेड मराठा था वो अब धीरे 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 एक चिंगारी लग चुकी थी कि अब मराठा एम्पायर डिवाइड होता जाएगा और इसका सब डिवीजन हो गया। फैमिली के अंदर कई सारा करप्शन नहीं आने लगा, लोगों की इच्छा है महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें पता था मुगल एम्पायर ख़त्म हो चुका है। जब आपको पता है आपके सामने की परेशानी खत्म है तो कहीं ना कहीं आसपास की परेशानी ढूंढने का ट्राई करते, तो फैमिली करप्शन ज़्यादा बढ़ गया था मराठा एम्पायर में। और इसके बाद क्या हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।